अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने क्लास 11th के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है फ्रॉम यूनिट 5th एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्लांट टिश्यूज़ एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो टर्म फर्स्ट में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी को हम वहाँ डिफ़ाइन करते हैं, या मॉर्फोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइज, शेप and structure of plants. When we study the size, shape and structure of plants, that is known as morphology, or we can say that the external features of plants, उसको भी हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनका साइज़ कितना है, उनका सिस्टम कैसा है, उनके रूट्स कैसे है, इस तरह से उनके लीव्स कैसे है, उनका अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आज हमें यहाँ पर पढ़नी है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। यानी प्लांट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनमें किस किस्म के टिश्यूज़ है और उन टिश्यू की क्या फंक्शन है, और उनकी बाकी बहुत सारे बाकी फीचर्स इंटरनल ऑर्गन्स की, तो उसको हम कवर करते हैं किस में, एनाटॉमी में। अब चूंकि हमें यहाँ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें सेल का कंसेप्ट होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो अब हम अगर टिश्यू को डिफाइन करेंगे, तो टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन। यानी टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स या डिसिमिलर सेल्स या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, या वी कैन से दैट क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिनकी एक कॉमन फंक्शन है और कॉमन ओरिजिन है। यानी फंक्शन भी इनकी सेम होगी, और जो उनका ओरिजिन हो, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, वो भी इनका कॉमन ही होगा। प्लांट टिश्यूज़ को मेनली डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, नंबर 2 परमानेंट टिश्यूज़, और नंबर 3 सेक्रेटरी टिश्यूज़। आपके सिलेबस में हमें सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। इसमें यूजुअली आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, दे शो द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी उनमें जो एबिलिटी होती है ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन की, वो ये शो करते हैं थ्रू आवर देयर लाइफ। जो वेस्कुलर प्लांट्स में ये प्रॉपर्टीज होती है, यानी एबिलिटी ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन, ये इसलिए ये शो करते हैं क्योंकि उनमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन की, और वहाँ पर नई नई सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स हमेशा यानी कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्लांट्स में जो सारी सेल्स होती है, यानी सेल्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो सारी सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है पावर ऑफ डिवीजन। लेकिन जब प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कुछ सेल्स में ये प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उन्हीं टिश्यूज या उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज, yeah, we can say that they are the groups or clusters of cells which remain in continuous state of division or retain their power of division। यानी वो टिश्यूज जो रिटेन करते हैं पावर ऑफ डिवीजन आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज, दो टिश्यूज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जब ये डिवाइड हो जाते हैं, तो नए सेल्स वहाँ पर बन जाती है। वही सेल्स फिर आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, फिर वहाँ से नए नए परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। तो सबसे पहले जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो होता है जो इनमें सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, वो हर किस्म की
शेप में प्रेजेंट होते हैं, यानी दे आर राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। यानी उनकी जो शेप होती है ये राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी और रेक्टेंगुलर भी। और जो उनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यानी सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है सेल्स में, इन टिश्यूज़ में वो नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये टिश्यू बनाया है ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। ये इनमें एक फ्यूचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। नंबर सेकंड जो इनमें फ्यूचर है वो है जो इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिन होता है और इलास्टिक होता है और बना होता है सेलुलोज का। यानी प्लांट्स में दो तरह के सेल वॉल्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो इनमें थिन होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबल, और बना होता है सेलुलोज का। एज वी नो दैट प्लांट सेल्स जो है, प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। इसी तरह से इनमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। यानी सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इसी तरह से राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बाकी बाकी जो इसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, तो उन सब को मिला के हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जो इनमें वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में। वैक्यूल जो होता है ये भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है, इनका फंक्शन है सेल शेप को स्टोर करना। और जो इनका न्यूक्लियस होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, वो न्यूक्लियस उनका बहुत बड़ा होता है साइज में। नंबर थर्ड जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है जो ये सेल्स है ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते। दैट मीन्स दे डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। इसका मतलब ये स्टार्च को स्टोर नहीं करते हैं। इसी तरह से जो अगला इनका फीचर है वो होता है जो इनमें प्लास्टिड्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटोप्लास्टिड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लास्टिड्स। यानी जो प्लास्टिड्स की फंक्शन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। यानी जो प्लांट्स में एक फंक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, तो वो इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, जो वो इमेच्योर होते हैं। इसी तरह से क्रिस्टल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, सेल क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स या बाकी क्रिस्टल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इनमें पुअरली डेवलपर होता है, वो प्रेजेंट होता है लेकिन पुअरली डेवलपर होता है। तो आज हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उनकी डेफिनेशन, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। थैंक यू।